तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा परमाणु द्रव्यमान निकालने का सुपर ट्रिक। जी हाँ साथियों, इसके बाद आपको परमाणु द्रव्यमान याद करने का ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पर फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक के परमाणु संख्या का हम लोग निकालेंगे परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब क्या है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्या रूल्स है? तो पहला रूल्स क्या है कि यदि परमाणु संख्या सम हो तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा 2 गुना परमाणु संख्या। कुछ नहीं करना है, देखना क्या है कि यदि परमाणु संख्या सम होगा, क्या होगा, यदि परमाणु संख्या सम होगा तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा, 2 गुना परमाणु संख्या। यानी कि कुछ नहीं करना है आपको, यदि परमाणु संख्या सम होगा तो क्या करना है, 2 गुना कर देना है और जो आएगा वही आपका हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, आगे दूसरा रूल क्या है कि यदि परमाणु संख्या विषम हो तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा, 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 1। सिंपल सा कंसेप्ट कि यदि परमाणु संख्या विषम होगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करना है, बस आपको 2 से गुना कर देना है और 1 जोड़ देना है। समझ में आया आपको बात? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परमाणु संख्या अगर विषम होगा तो कुछ नहीं करना है, 2 से गुना करना है और 1 जोड़ देना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पर 2 रूल्स बताए। 2 रूल्स कौन कौन से? एक, अगर परमाणु संख्या सम होगा तो क्या करना है, 2 से गुना कर देना है, तो जो आएगा वही आपका हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, दूसरा, अगर परमाणु संख्या विषम होगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 2 से गुना कर देना और 1 जोड़ देना है, तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, लेकिन क्या करना है, कुछ नोट पॉइंट है, जैसे कि कुछ बातें और हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या नोट में क्या है कि ये जो ट्रिक है आपको, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन, ये इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसका अलग से परमाणु द्रव्यमान मैंने लिख दिया। ठीक है, बाकी ये 5 को छोड़कर जितने भी आएंगे 1 से लेकर 20 तक में, सभी में ये ट्रिक काम आएगा और आसानी से आप उसका परमाणु द्रव्यमान निकाल लीजिएगा। चलिए 1-2 हम निकाल के दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 किसका परमाणु संख्या होता है, मैग्नीशियम का। ठीक है, तो आप 12 को देखिए। ठीक है, 12 क्या है, सम संख्या। तो चूंकि ये सम संख्या तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 2 से सिर्फ गुना कर देना है। तो 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 24। तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 24। सिंपल सा। उसी तरह से हम ले लेते हैं 13 किसका है, एल्युमिनियम का। ठीक है, अब चूंकि 13 क्या है, 13 एक विषम संख्या है, तो चूंकि ये विषम संख्या है तो इसीलिए क्या करना है, आपको 2 से गुना कर देना है और 1 देना है जोड़। ठीक है, तो 2 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 26 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 27, यानी कि 27। तो इसीलिए एल्युमिनियम का जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, 1-2 और ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि 19 किसका होता है, पोटेशियम। उन्नीस किसका, पोटेशियम का। तो क्या है, 19 क्या है, 19 एक विषम संख्या है। तो जब भी विषम संख्या रहेगा तो आपको क्या करना, 2 से गुना करके उसमें 1 जोड़ देना है। तो 2 से गुना करेंगे तो 38 और 1
तो क्या हो जाएगा 39, यानी कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 39। सिंपल सा कंसेप्ट। आगे फिर से हम 20 ले लेते हैं, यानी कि कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम क्या है, देखिए ये 20 क्या है, 20 क्या है आपका एक सम संख्या है। तो जब भी सम संख्या रहेगा तो कुछ नहीं करना है, आपको 2 से गुना कर देना है। तो जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 40, इसीलिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 40। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो इस तरह से आप 1 से लेकर 20 तक के परमाणु संख्या का परमाणु द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको ये रूल्स ध्यान में रखना है, क्या कि सम रहेगा तो 2 से गुना करना है और विषम रहेगा तो 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब सीखेंगे 21 से लेकर 30 तक के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकालना। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें कुछ रूल्स को ध्यान में रखना होगा। अगर उन रूल्स को आप ध्यान में रख लेते हैं तो आप इनका परमाणु द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल है कि क्या कि यदि परमाणु संख्या सम हो तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 4 यानी कि 4। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि यदि परमाणु संख्या सम होगा, यदि परमाणु संख्या सम होगा तो क्या करना है, परमाणु संख्या को 2 से गुना करके 4 जोड़ देना है। तो जो आएगा वही हो गया क्या आपका परमाणु द्रव्यमान। दूसरा क्या रूल है, दूसरा रूल ये है कि यदि परमाणु संख्या विषम हो तो परमाणु द्रव्यमान बराबर 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 5 यानी कि 5 हो जाएगा। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि यदि परमाणु संख्या विषम होगा, क्या होगा, परमाणु संख्या विषम होगा तो आपको करना ये है कि परमाणु संख्या को 2 से गुना कर देना है और उसमें 5 जोड़ देना है। तो जो आएगा वही हो जाएगा क्या आपका परमाणु द्रव्यमान। तीसरा कंसेप्ट ये है कि यदि परमाणु संख्या 7 से विभाज्य हो तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 3 यानी कि 3। कहने का मतलब ये है कि यदि परमाणु संख्या 7 से विभाज्य यानी कि 7 से कट जाता हो तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, परमाणु संख्या को 2 से गुना करेंगे और 3 जोड़ देंगे। तो जो आएगा वही हो जाएगा आपका क्या परमाणु द्रव्यमान। तो ये 3 रूल है, आपको ध्यान में रखना है और ये आप ध्यान में रखते हैं तो आसानी से आप परमाणु द्रव्यमान निकाल लीजिएगा। तो 3 रूल कौन कौन से, पहला ये अगर सम होगा तो आपको 2 से गुना करके 4 जोड़ना है, अगर विषम होगा तो 2 से गुना करके 5 जोड़ना है, और अगर 7 से विभाज्य यानी कि 7 से कट जाता हो तब आपको क्या करना है, 2 से गुना करने के बाद 3 जोड़ना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 21 किसका परमाणु संख्या होता है, तो स्कैंडियम का। हम नाम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ संकेत लिखने रहे हैं। ठीक है, अब क्या है देख लीजिए, 21 क्या है, 21 7 से विभाज्य है, यानी कि 21 जो है सो 7 से कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे, परमाणु संख्या को 2 से गुना करेंगे और क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे। तो 2 से गुना करने पर क्या होगा 42 और प्लस 3 तो आ जाएगा आपका 45, यानी कि 21 यानी कि स्कैंडियम का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 45। ठीक है, आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं 25। ठीक है, हाँ 25 ले लेते हैं, मैग्नीज 25 यानी कि 25 किसका परमाणु संख्या होता है, तो मैग्नीज का परमाणु संख्या होता है। तो 25 क्या है, 25 एक विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल सा 25 को 2 से गुना करेंगे और प्लस कर देंगे हम लोग 5। क्या करेंगे प्लस 5। तो सिंपल सा 50 और प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55, यानी कि ये 25 यानी कि मैग्नीज का जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 55। ठीक है,
अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 26 किसका होता है? आयरन का, Fe, ठीक है। अब 26 क्या है? 26 एक सम संख्या है। 26 क्या है? एक सम संख्या है। तो जब भी सम संख्या रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? जब भी सम संख्या रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे और 4 जोड़ेंगे, ठीक है। 2 से गुना करेंगे और 4 जोड़ेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 56, यानी कि 26 आयरन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 56, ठीक है। तो आगे बात समझ में, हमने 3 रूल्स बताए। पहला रूल ये कि यदि परमाणु संख्या सम हो तो 2 से गुना करके 4 जोड़ेंगे, विषम हो तो 2 से गुना करके 5 जोड़ेंगे, और अगर 7 से विभाज्य हो तो 2 से गुना करके 3 जोड़ेंगे। इस तरह से हम लोग जो है 21 से लेकर 30 तक के परमाणु संख्या का, यानी कि तत्वों का परमाणु द्रव्यमान इजीली, यानी कि बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। और 1 से 20 तक के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकालना हमने पहले सिखा दिया, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।